देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है 100 ग्राम का, जो कि इस स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में इसको ऐसे पुश करना है पीछे की तरफ और छोड़ देना। ठीक है, कितना प्रेस किया गया? तो 5 सेंटीमीटर। तो ये जब स्प्रिंग से अलग हो रहा होगा तो ब्लॉक में एक काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी। कैसे? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये ब्लॉक अब यहाँ से आप बोल सकते हो एक हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सवाल हो गया है ना, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सवाल हम लोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ से कुछ पुश किया गया, कितना? तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को आप बोल सकते हो 0.05 मीटर। ठीक है, स्प्रिंग को पुश किया गया नेचुरल लेंथ से, और जब ये स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आएगा तो ब्लॉक के पास कुछ स्पीड आ चुका होगा। तो मान लेते हैं स्पीड हो गया v। ठीक है, ब्लॉक का मास है 0.1 kg। 100 ग्राम को क्या लिख सकते हो? 0.1 kg। तो हम लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो आप 5/100 इंटू 5/100। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, सब एसआई में सॉल्व कर रहे हैं, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो 0.1 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो और ये जो है आपका, इसको आप इधर ले आओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25/10। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो v बराबर 5/√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये सवाल यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल का सवाल है कि मान लो ये बोल रहा है कि ये हाइट 2 मीटर, कितना है? 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से ये कितने से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली? तो 5/√10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और मान लो यहाँ गिर गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो 5/√10। और y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और y में एक्सेलेरेशन क्या है? तो नीचे को ही प्लस ले लेते हैं, है ना, 10। और y में डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? तो 2 मीटर। ठीक है, तो इक्वेशन लिखोगे हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इन y इंटू टाइम का स्क्वायर, चूँकि ut तो 0 है, बराबर 2। तो यहाँ से t आ जाएगा आपका 2/√10। ठीक है, तो ये कितना आगे चलेगा? ये बेसिकली क्या है? x में डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डेल्टा x क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इन x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। तो x में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, और x में इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, तो x में ये कितना हो जाएगा? डेल्टा x बराबर ux का वैल्यू क्या आया था? 5/√10 इंटू 2/√10। तो ये हो जाएगा 10/10 इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, यानी ये यहाँ से 1 मीटर आगे जाके गिरेगा। कितना आगे जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो, तो इस तरह का सवाल आपने एग्जाम्पल में भी देखा है, बस उसमें स्ट्रिंग लगा हुआ था और इसमें रॉड लगा हुआ। तो रॉड से एक मास लटका हुआ, लाइट रॉड है। ठीक है, और ऐसे रॉड है। ठीक, ये L लेंथ का है, और इसको इतना रफ्तार देना है हॉरिजॉन्टली कि ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले।
तो यहाँ पे जो बेसिक फंडा आपको ध्यान रखना है कि चूंकि ये रॉड है, अगर स्ट्रिंग होता तो वहाँ पे टेंशन के ज़ीरो होने का खतरा है, पर चूंकि ये रॉड है तो यहाँ पे टेंशन के ज़ीरो होने का तो बिल्कुल खतरा नहीं है। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इसकी ये बॉल वर्टिकल हाइट तक पहुँच जाए, यानी इसके पास इतनी एनर्जी हो, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि जब आप इसको यहाँ से वी रफ्तार देते हो तो ये मिनिमम यहाँ तक पहुँच जाए। और ये एक बार यहाँ पहुँच गया, ध्यान से सुनना, तो ये थोड़ा सा भी ये जस्ट हम लिमिटिंग केस मान रहे हैं तो ये अपने आप पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जानी है, पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ मान के चलने कि रफ्तार इसका लगभग 0 हो गया, तो आप सिंपल लिख सकते हो हाफ mv² बराबर ये कितना लेंथ का l और ये l, तो टोटल ये कितना ऊपर जाने का 2l, ठीक है। तो 2l ये हाइट हो गया, mgh m इंटू जी, और ये हाइट तो लिख ही चुके हैं तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो v² बराबर √4gl, है ना। और यही केस आता है जब ये आप एक क्लोज्ड ट्यूब में किसी बॉल को घुमाते हो, एक क्लोज्ड ट्यूब है, ठीक है। इसमें जब आप बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो कि इसको, और फ्रिक्शनलेस है, कितना रफ्तार दिया जाए कि ये इस ट्यूब में घूम ले पूरा का पूरा, तो उसका भी जवाब यही आएगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो होने का चांस नहीं होता, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग होता, एक सिंपल सा स्ट्रिंग होता, तो इसमें टेंशन 0 होने का खतरा है और इस केस में ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पहुँचने तक, ऊपर जाने तक इसका टेंशन 0 नहीं हो, तो उसमें आपका जवाब आता था √5gl, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको यहाँ रफ्तार 0 नहीं रखना पड़ता है, आपको इतना रफ्तार देना होता है कि टॉप पे इसके पास रफ्तार √gl बचा रहे, तभी इसमें टेंशन 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये रास्ते से ही प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाता है ना। थैंक यू। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, अदरवाइज वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जेई के लिए, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। साथ में ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।